सो दोस्तों ये आज की वीडियो में एग्जैक्टली एक जनरल कनेक्ट आप लोगों के साथ रहने वाला है बिकॉज पीसी या लैपटॉप हम क्या लें अपने डे टू डे वर्क के लिए, चाहे हम गेम लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, चाहे हम एक 4K HD वीडियो एडिट करना चाहते हैं। रिक्वायरमेंट सबका डिफर कर सकता है, सबका एक्सपीरियंस एंड रिक्वायरमेंट आपको बताएगा कि आपको पीसी लेना है कि आपको लैपटॉप के साथ आपका काम चल जाएगा। तो इसमें जो मैं पहले कैटेगरी में रखूंगा जो हमारे दोस्त सब्सक्राइबर्स या जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जस्ट क्लास 11-12 में अभी हैं या जस्ट 12 पास करके कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हैं या कॉलेज कंप्लीट करके जस्ट नया एक जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनका कैंपस या जिनका कॉलेज बिल्कुल घर के पास है, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है यार, घर आकर काम करना है और हमारा एक अल्टरनेट जगह है जहाँ पर हमारा पीसी एंड ऑल आप रख सकते हो, तो वो एक पीसी के साथ जा सकते हैं, एक पीसी बिल्ड कर सकते हैं बिकॉज एक कम बजट का पीसी भी एक अच्छे खासे बजट के लैपटॉप को बढ़िया टक्कर देता है। पीसी के बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आगे दोस्तों, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। लेकिन पीसी से हटकर अगर हम लैपटॉप पर आते हैं तो क्यों? क्योंकि आज की डेट में 80% स्टूडेंट्स कि वो हॉस्टल में रह रहे होते हैं और या तो छुट्टियों में घर जाते हैं, कॉलेज पढ़ाई के लिए जाना होता है एंड अगेन स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई करना होता है और गेम भी खेलना होता है। तो उस केस में मैं प्रेफर करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि आप लैपटॉप के साथ जाओ, क्योंकि पीसी बनाकर आप हॉस्टल में रखोगे ना तो नुकसान ही होगा, खराबी होगा और मेंटेन करना भी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि यहाँ पर हमको चाहिए जो चीज हमारे लिए, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों आपको। मेरे ऐसे भी दोस्त थे जो हॉस्टल में पीसी बनाए थे, उनका क्या हाल हुआ था, और जो लैपटॉप बनाए थे वो कहीं भी जाके गेम खेल सकते थे एंड अपना काम कर सकते थे, पढ़ाई भी कर सकते थे। यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है आज की डेट में 2024 में बेसिक रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि भैया इसके भी नीचे तो ये काम ही नहीं हो पाएगा। 60 to 75 के बजट में नॉर्मली आपको i5 12th जनरेशन HX प्रोसेसर या H प्रोसेसर या 13th जनरेशन लैपटॉप आप कम से कम लो, जिसमें DDR5 16GB रैम तो लगा ही हो कम से कम, साथ ही डिस्प्ले एवरेज होगा तब भी चल जाएगा बिकॉज आपको इतना हाई कलर ग्रेड वर्क यहाँ पर करके कुछ मिलना नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर एग्जैक्टली बजट है तो आप एक मॉनिटर ले सकते हैं, उसके बारे में आगे बताऊंगा आप। और कम से कम 3050 का 6GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड तो होना ही चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। सही बता रहा हूं दोस्तों बिकॉज ये एक ऐसा स्पेसिफिकेशन है जिसमें हमारे एडिटर भी कभी कभार जब घर से काम करना होता है तो हमारा 3050 वाला ही लैपटॉप लेकर जाते हैं और अपना एक बेसिक एडिटिंग लेवल काम हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि उसका थर्मल्स कैसा है लैपटॉप का, चाहे कोई भी आप पसंद कर रहे हो, और कम से कम 75 वॉटेज हो बिकॉज 45 वॉटेज एंड 55 वॉटेज वाले लैपटॉप में आप गेम तो खेल लोगे लेकिन एडिटिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो 75 वॉटेज कम से कम हो, ये भी ध्यान रखें। लेकिन अब बात आ जाती है पीसी की। जो लोग घर से ही कॉलेज जा रहे हैं, घर से ही जॉब पर जा रहे हैं, घर से ही स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए, जो बोर्डिंग एंड ऑल पर नहीं है, उनके लिए अगर आप एक पीसी बनाते हो तो वही पीसी जो आप 70,000 रुपये में खरीदोगे, वो अगर आप पीसी बनाओगे तो हो सकता है 50,000 में ही आपका काम हो जाए। लाइफ भी उसकी अच्छी रहती है, मेंटेनेंस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई लैपटॉप से अलग हटकर पीसी में कैसे हम टाइम टू टाइम क्लीन करें। अगर बोलोगे तो उससे स्पेसिफिक वीडियो भी हम बनाएं, क्योंकि हम पीसी का भी वीडियो अब जल्द लाने वाले हैं। एग्जैक्टली आप सभी लोगों के लिए काफी कमेंट्स आ रहा था कि पीसी बिल्ड करना है, फिर पीसी बिल्ड अगर 50,000 1 लाख के अराउंड पे करना चाहें तो प्लीज भैया इस पर एक वीडियो बनाओ, तो हम उस पर बनाएंगे और आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू पीसी। लेकिन इस कैटेगरी में जब स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहीं पे भी हो ये हो ही जाता है कि अगर हम नो डाउट यार स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई एंड ऑल के लिए कोचिंग्स में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, कहीं कहीं तो स्कूल्स में भी लैपटॉप का रिक्वायरमेंट होता है, तब आप पीसी हमारा हमेशा कैरी नहीं कर सकते हो। एक अगर आप पावरफुल पीसी बना रहे हो, मीडियम लेवल का पीसी बना रहे हो, तो साथ ही एक आपको अल्टरनेट लैपटॉप रखना ही पड़ेगा। ये एक बेसिक नेसेसिटी आज के डेट में हो गया है। चाहे आप 30,000 रुपए का ही लैपटॉप रखो लेकिन रखना पड़ेगा। साथ ही अपना बजट यहाँ पर बहुत कंट्रोल में रखिए, क्योंकि जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो और इनिशियल स्टार्ट की बात करते हैं, जब हम जस्ट स्ट्रीमिंग स्टार्ट करना जा रहे हैं और हम जस्ट अभी एडिटिंग सीखना जा रहे हैं या कोई वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो पर हम यूट्यूब एंड ऑल के लिए वीडियो बना रहे हैं, होता क्या है कि लैपटॉप तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि 1 लाख रुपया खरीद लेंगे, बट व्हाट अबाउट अदर एक्सेसरीज लाइक गेमिंग कीबोर्ड हो गया, गेमिंग माउस हो गया फॉर ई स्पोर्ट्स गेमिंग एंड ऑल, हेडफोन हो गया एक अच्छा, कंप्लीट सेटअप हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया,
ये सब बजट का पार्ट है। जब हम महंगा लैपटॉप ले लेते हैं ना, उसके बाद इन चीज़ों को भूल ही जाते हैं, और इन चीज़ों को अगर हम पहले अपने बजट में ध्यान में रखेंगे तभी आप इन सब चीज़ों पर खर्चा कर कर अपने बजट के अंदर अपने पेरेंट को भी खुश रखते हुए एक अच्छा सेटअप बना सकते हो। इसीलिए इनिशियल वक्त में अगले 3 साल तक के लिए भी आप एक बजट वाला लैपटॉप खरीद सकते हो, जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन अभी थोड़ा देर पहले बताया था, और ये सारे सेटअप्स के बारे में भी सोच सकते हो कि इस पर कितना पैसा लगाया जाए। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो एक बजट सेटअप या पीसी सेटअप या लैपटॉप डेस्क सेटअप चाहते हो, तो उस पर भी हम वीडियो जल्दी लाएंगे, तो इसमें क्लियरली बताएंगे कि क्या कहाँ क्या होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने दूसरे कैटेगरी पर, जहां पर एग्जैक्टली आप अब एक सेकेंड फेज ऑफ अपने डेवलपमेंट पे आ चुके हो, जहां पर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हो। यू नो कि आपको एडिटिंग में क्या करना है, आफ्टर इफेक्ट्स कितना यूज करना है, बिकॉज पहले हम लोग जस्ट एडिटिंग कर रहे थे, थोड़ा बहुत आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर रहे थे, बट हम आफ्टर इफेक्ट पे भी काम करते हैं, थोड़ा कलर ग्रेड वर्क भी अब हमको करना है। साथ ही हमारे वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो भी हम एडिट कर रहे हैं, एंड साथ ही अगर हम स्ट्रीम कर रहे हैं तो हमारा सेटअप भी लगना चाहिए कि हाँ, हम एक प्रोफेशनल वाले स्ट्रीमर हैं। एंड गेमिंग के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आप गेमर बनना चाहते हो तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। ये जो सेकंड फेज है, यहाँ पे भी लाइफ में बहुत हैसल बना रहता है। कभी पेरेंट्स के साथ आप रह रहे हो, वहाँ पे भी कभी पेरेंट बोलते हैं नहीं आप यहाँ काम करो, आप वहाँ पर काम करो, आप रूम चेंज कर लो, आप दोस्त के यहाँ चले जाते हो, आप कहीं जगह रेंट पर लेकर वहाँ पर अपना सेटअप बनाते हो, तो अब थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं। यहां पर आप पीसी बिल्ड तो कर सकते हो, लेकिन ये दिमाग में जरूर रखना, क्या आपका रिक्वायरमेंट अगेन यहां पर लैपटॉप से पूरा हो जाएगा कि नहीं। करेक्ट। मैं इस फेज में आज से 1.5 साल पहले था, समझ लो 1 साल पहले था, अभी उतना भी कोई बड़ा क्रिएटर तो बना नहीं मैं, जो भी हूं मैं आपको बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस। आज से 1 साल पहले मैंने एक रोस्ट्रिक्स का अच्छा लैपटॉप लिया था, जो इतना पावरफुल था कि वो मेरा सारा आफ्टर इफेक्ट्स, एडिटिंग एंड ऑल सब कुछ झेल पाए। जबकि मैं सही बताऊं तो मैंने अपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही ले लिया था। मेरा काम 1-1.5 लाख रुपए के लैपटॉप में हो जाता और मैंने 2-2.5 लाख के ऊपर का लैपटॉप ले लिया। सीरियसली मुझको उसकी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मैं इतना आफ्टर इफेक्ट्स यूज ही नहीं करता था, मैं फिल्मोरा के अवेलेबल प्रीसेट्स को ही यूज करता था। इस फेज में मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि आपका रूम, आपका सेटअप इतना ज़्यादा वेरिएबिलिटी रहती है, चेंजेस आते रहते हैं, पीसी बिल्ड करने के लिए अगेन यहाँ पर 2 कंडीशन आ जाता है। पहला कि अब आप स्टेबल हो चुके हो, आपका जॉब स्टेबल हो चुका है, आपका पढ़ाई स्टेबल हो चुका है, आपका रूम स्टेबल हो चुका है, जो आपके पेरेंट्स भी आपके एक्सेप्ट कर चुके हैं, एंड आप उसी रूम में अपना सारा वर्क, रिलेटेड वर्क करोगे, एंड आप अपना पीसी वहां पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब बार बार पीसी को मूव करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज पीसी एक ऐसा चीज है, जितना आप मूव करोगे, प्रॉपरली हैंडल नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम आने का चांसेस हो ही जाता है। एंड मेंटेनेंस में भाई कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, तो सपोर्ट कौन करेगा, वो बहुत जानना जरूरी है। और इसी बात पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप आगे देने वाला हूं, हाउ आई एम गोना हेल्प इफ यू बिल्ड अ पीसी विथ माई सपोर्ट, आगे बताऊंगा। तो मैं जो दूसरी कैटेगरी बता रहा हूं, यहां पर इनिशियली तो मैं लैपटॉप ही यूज कर रहा था, थोड़ा सा लैपटॉप मैंने अपना अपग्रेड कर लिया था, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड कैटेगरी पर पहुंचने की बात कर रहा हूं, जहां पे मैं जस्ट अभी ट्रांजिशन करने की सोच रहा हूं, मैंने यहां पर एक पीसी बिल्ड कर लिया था, वो भी एक बेसिक ग्राफिक्स कार्ड के साथ, दैट इज 3060 Ti। बहुत ही डिमांडेड ग्राफिक्स कार्ड ये रहा है, और एक अच्छा परफॉर्मेंस पीसी में लाकर दे देता था। बिकॉज यहाँ पर एक बंदा, आप जानते होंगे कि हिमांशु हम हमारे साथ पहले काम करते थे 1 साल पहले, तो हिमांशु एग्जैक्टली उसका प्रॉब्लम ये था कि भैया लैपटॉप में हम काम तो कर लेते हैं सारा, लेकिन जब हैवी ड्यूटी वर्क और आफ्टर इफेक्ट को लोड करना होता है, रेंडरिंग टाइम की बात होती है, तब मुझको थोड़ा सा एक पीसी पर ज्यादा भरोसा आता है, और अगर पीसी होगा तो बेटर होगा। तब मैंने वहां पर अपना बजट बढ़ाया और एक पीसी बनाया, जो एग्जैक्टली मैं खुद भी यूज करता था और हमारे एडिटर भाई भी यूज किया करते थे। और उसके बाद मेरा प्रोडक्टिविटी थोड़ा और बढ़ गया, बिकॉज यार उसमें आपको वाटेज ज्यादा मिलता है, परफॉर्मेंस ज्यादा मिलता है, सीपीयू ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो भी हमने जो लिया था वो i7 13th जनरेशन का था, जो कि आज भी हमारे स्टूडियो में है, एंड इट इज पावरफुल एनफ टू डू ऑल माई एडिटिंग एंड टास्क। जरूरी नहीं है कि मैं 4060 या 4070 में अपग्रेड करूं या 14 जनरेशन के साथ जाऊं, मेरा यही मशीन मेरा सारा काम करवा देता है। अब आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी, जहां पर आप एक फुल फ्लेज्ड एडिटर या गेमर या स्ट्रीमर बन चुके होते, जहां पर आप
अब क्या करोगे कुछ अता पता नहीं, कि आप पीसी बनाओगे कि अभी भी आप लैपटॉप के साथ जाओगे। यहां पर मैं अपने आप को पाता हूं कि बिना पीसी के काम बहुत स्लो हो जाता है। अब मेरा काम बिना पीसी के नहीं हो सकता। मतलब मेरे पास कितने भी पावरफुल लैपटॉप हो, 2.5 लाख 3 लाख रुपए का जैसा भी हो, दैट कैन बी एसेट टू मी। मैं उसको ऑन दी गो, जैसा कहता नहीं हूं कि मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूं तो मैं ऑन दी गो एक हल्का फुल्का वीडियो एडिट कर सकता हूं, लेकिन बिना पीसी के काम नहीं चलने वाला। अब क्योंकि मुझको काम को और ज्यादा एडवांस लेवल पर करना है, आफ्टर इफेक्ट्स यूज करना, अच्छा मॉनिटर यूज करना है, हाई कलर ग्रेड वर्क करना है, प्लस साथ ही रेंडर टाइम कम चाहिए, हैवी से हैवी वीडियो को भी हम जल्दी रेंडर कर पाए, 4K 60 FPS की वीडियो को हम कम टाइम पर रेंडर कर पाए, मल्टीपल लेयर पर काम कर सके, एक साथ हम 3-4 अगर इलस्ट्रेटर भी ऑन कर दिया, आफ्टर इफेक्ट्स भी ऑन कर दिए, प्रीमियर प्रो भी ऑन कर लिए, तब भी हमारा सिस्टम में लैग ना करे, यहां पर हमारा काम बिना पीसी के नहीं हो सकता है। करेक्ट। यहां पर मैं ऑब्लाइज्ड हूं कि मुझे पीसी रखना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली किस पीसी से काम हो जाएगा उस पर वीडियो हम तभी बनाएंगे जब इस वीडियो को आप लोग प्यार दोगे। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप एक पीसी बनाना चाहते हो और आप मेरा सपोर्ट लेना चाहते हो, सो आई एम ट्राइंग टू गो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड जहां पर मैं अब पीसी बनाना शुरू करने वाला हूं। मैंने खुद के भी जो दोनों पीसी हैं मैंने खुद ही असेंबल करवाया है। पहले वाले में थोड़ा हेल्प लगा था, दूसरे वाला मैंने खुद से असेंबल किया था। आज की डेट में मैंने 3-4 पीसी बना रखे हैं एंड प्लानिंग टू बिल्ड मोर पीसीज विद द सपोर्ट ऑफ माय ओन स्टोर। सो आप अगर पीसी बनवाना चाहते हो, आपका स्पेसिफिकेशन चाहे जो भी हो, हम आपको डायरेक्टली सपोर्ट कर पाएंगे। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा हूं, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड कोई भी आपका पीसी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, कोई भी आप पीसी बनाना चाहते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंस मिले आपके पीसी मेकिंग में। और अगर आप चाहते हो तो पीसी लेने के लिए आप खुद हमारे यहाँ आ सकते हो, और रेस्ट अगर आप चाहोगे तो हम आपको पीसी डिलीवर भी करा देंगे आपके लोकेशन पर। सो उसके लिए डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, कनेक्ट करें, बात करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में अपडेट करें। एंड अगर ये पीसी मेकिंग एंड हार्डवेयर सेगमेंट में मैं घुसना चाहता हूं तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। रेस्ट वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।